बोल बावन भगवान की। श्रोणायान श्रवण द्वादश्याम, छोटे से 52 अंगुल के 52 भगवान प्रकट हो गए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन बनाए पता है आपको? तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। जितने महर्षि लोग थे, ऋषि महर्षि बड़े प्रसन्न हो गए। आज तक भगवान आए ना तो कभी राजा के घर आए, कभी किसी के घर आए, पर आज ऋषियों के घर भगवान आए 52 रूप से। बोल बावन भगवान की। एक सुंदर स्वरूप 52 भगवान का आप सभी लोग भाव से दर्शन करें। यहाँ सब देवता लोग आ गए, भगवान की सुंदर भाव से स्तुति की है। हाँ माताएं, थोड़ा सा ध्यान इधर रखो, बोलना नहीं है बस। और यही बड़ा मुश्किल है ना? बाकी सब करा लो माताओं से, पर बोलने का। बोल बावन भगवान की। आज भगवान 52 आए ना तो सब अपने अपने सुंदर उपहार लेकर के आ गए। सब ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने चरणों में पादुका पहना दी, एक छत्र दे दिया। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत संस्कार करा और बाद में कह दिया मेरे लिए भिक्षा मांग करके लाओ। ये नियम होता है। गुरु जिस दिन यज्ञोपवीत करता है ना, उस दिन गुरु के लिए शिष्य को भिक्षा मांगनी होती है। तो भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया। जैसे ही अपना पात्र आगे बढ़ाया, अन्नपूर्णा देवी स्वयं प्रकट हो गई और भगवान के पात्र को भर दिया, ला करके गुरुदेव को दिया। गुरुदेव बोले ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो बलि महाराज बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ और बलि से त्रैलोक की भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। और भगवान छोटे से 52 अंगुल के भगवान, गुरु जी का आदेश हो गया। भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव आप चिंता मत करिए, आपका आदेश है तो अभी बलि के पास जाता हूँ। एक हाथ में छत्र लिए हैं, एक हाथ में कमंडल लिए हैं, छोटे छोटे से चरण, और धीरे धीरे चलते चलते आज बलि महाराज के यज्ञ में आ गए। बलि ने दूर से देखा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवाम ते, ब्रह्म ऋषीणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य बपुर धर्म। गुरु जी से कुछ बातचीत कर रहे थे बलि महाराज शुक्राचार्य जी से, यज्ञ मंडप में बैठे हुए। तभी भगवान सामने से आते हुए नजर आए। एक क्षण के लिए गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे क्षमा करना, मैं सामने से देख रहा हूँ कोई ब्राह्मण बालक चला आ रहा है, मेरा मन उस ओर खिंच गया। मुझे ऐसा लग रहा है बड़े बड़े ऋषि महर्षियों की तपस्या ही एक छोटे से बालक का रूप लेकर मेरे यज्ञ मंडप में आ गया है। मैं पहले उसका स्वागत कर लूं, बाद में आपसे बात करूंगा। भगवान के पास आए, भगवान का सुंदर भाव से स्वागत किया। बलि महाराज ने कहा मैं बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, हे ब्राह्मण बालक आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। 52 भगवान ने एक बार में तो कोई उत्तर दिया नहीं। दूसरी बार फिर कहा महाराज कुछ मांग लो, मुझे प्रसन्नता होगी। भगवान ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया। बलि गुरु जी के पास आए, गुरु जी छोटा सा बालक है ब्राह्मण का किसी का, मैं उससे कहता हूं कि कुछ मांग ले तो उत्तर ही नहीं देता। शुक्राचार्य जी ने कहा हो सकता है भजन कर रहे होंगे, जब तक माला पूरी नहीं होती तो भजन में बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो बलि फिर आए लौट करके। जैसे ही भगवान की माला पूरी हो गई, बलि ने चरणों में मस्तक रख दिया, महाराज मुझसे कुछ मांग लीजिए, आप ले लीजिए कुछ, मेरी इच्छा है आपको कुछ दान दूं। भगवान बोले क्या दे सकते हो? बलि ने कहा गाम कांचनम गुणबद्धाम मृष्टम तथान्न पेय मुतवा विप्र कन्याम। आप कहें तो आपको कई गांव दान में दे दूं, आप कहें तो आपको भूमि दे दूं, आप कहें आपको खजाना खोल दूं, सोना चांदी धन जो आपको लेना है ले जाओ। आप कहें तो आपके बराबर की एक छोटी सी ब्राह्मण की कन्या बुला करके आपका विवाह करा दूं। सो भगवान बड़ी जोर से हंसे, बलि महाराज हमारे विवाह की आपको बड़ी ज़्यादा चिंता है।
लेकिन हम ये पूछ लें हमारा विवाह होगा तो हमारे विवाह के बाद तो घर भी चाहिए। अभी तो बरसात होती है, धूप होती है, तो अपना ये छाता तान लेते हैं, इसी में बैठे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन विवाह होगा तो घर चाहिए। बलि महाराज बोले कोई बात नहीं, घर भी हम बना करके देंगे, आप तो हाँ कर दो कि हमें विवाह करना है। किसी ब्राह्मण की बिटिया भी हम ला कर देंगे, विवाह कराएंगे आप। भगवान और जोर से हंसे। फिर घर में बाल बच्चे होंगे, उनकी व्यवस्था। बलि महाराज बोले वो भी सब हम ही कर देंगे, आप चिंता मत करो। भगवान बोले उनकी पढ़ाई लिखाई। तो बलि महाराज ने कहा उसकी भी सब हम व्यवस्था करेंगे, आप तो हाँ कहो। भगवान बोले नहीं वो तो सब ठीक है, पर हम ये सोच रहे हैं कि 2-4 बाल गोपाल होंगे तो एक आध तो उसमें से ऐसा भी होता है कि जन्म लेने के बाद चला जाए, भगवान को प्यारा हो जाए। बलि महाराज बोले महाराज अभी विवाह हुआ नहीं, बच्चे हुए नहीं, तब तक जाने की बात कह दी आपने। तो भगवान बावन बोले कि कहीं ऐसा हो गया तो आगे की बात पूछ रहे हैं। तो बलि ने कहा महाराज फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो हरी इच्छा है, अगर कोई चला गया असमय। तो बलि महाराज के सामने भगवान बावन बोले कि मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई ऐसे चला गया तो उसके बाद रोना भी पड़ेगा। तो बलि महाराज बोले वो तो आप ही को रोना पड़ेगा, इसके लिए तो मैं कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। भगवान बोले तो ऐसा काम करना ही क्यों जो बाद में रोना पड़े, हमें कोई विवाह नहीं करना। बलि महाराज को लगा 1 घंटे में तो तैयार हुए थे और आखिरी में कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए। सो बलि महाराज ने फिर कहा महाराज आपकी अपनी इच्छा के लिए नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए आप कुछ मांग लीजिए। बलि तो बार बार कहता है मांग ले मांग लो मांग लो, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, तेरी प्रसन्नता के लिए 3 चरण भूमि लेने को तैयार हूँ। पदानी 3 दैत्येंद्र सम्मितानि पदामम। यदि तुझे देना है तो मेरे चरणों से नाप करके 3 चरण भूमि दे दे। श्री सूत जी दर्शन करा रहे। आज जैसे ही बलि के सामने भगवान बावन ने कहा 3 चरण भूमि, सो बलि ने बड़ी जोर से अट्टहास किया, बड़ी जोर से हंसा। अरे महाराज अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिष्मति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। मुझे ऐसा लगा था आपकी बातचीत से, तो आपका कद तो छोटा है, शरीर तो छोटा है, पर बातचीत से लगा था कि बुद्धि बड़ी है, बड़े लोगों जैसी बात कर रहे, विद्वानों जैसी बात आप कर रहे थे, ज्ञानियों जैसी बात कर रहे थे। पर अब समझ आया कि आप तो छोटे से बच्चे ही हैं और आपकी बुद्धि भी बच्चों वाली है। भगवान बोले क्यों? तो बलि ने कहा कि एक बात तो बताओ, आपके इतने बड़े बड़े चरण, अब इतने बड़े बड़े चरणों से आप 3 चरण भूमि में लोगे ना, तो एक आसन बिछाने लायक जगह भी नहीं मिलेगी। मैं किसी बड़े व्यक्ति को बुला दूं, कोई लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति उसको बुला दूं, उससे 3 चरण भूमि नाप करके आप ले लेना। भगवान बोले बिल्कुल नहीं, देना है कि नहीं, हाँ या ना कर। बलि ने कहा महाराज जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। बलि ने कहा जहाँ से इच्छा हो और जो इच्छा हो वो आप ले लीजिए। भगवान बोले कि देने की बात करता है और देना भी नहीं आता तुझे। बलि ने कहा क्या मतलब? भगवान बावन ने कहा जब हमारे यहाँ कोई चीज़ देने की बात होती है तो संकल्प कराया जाता है। बिना संकल्प के कोई पूजा कोई अनुष्ठान पूरा होता है क्या? ब्राह्मण देवता आचार्य लोग आपको संकल्प कराते हैं ना, हाथ में जल दे करके, पुष्प दे करके, अक्षत दे करके, तो संकल्प के बाद ही वो लगता है। तो आज श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि भगवान बावन ने कह दिया अगर देना है तो पहले संकल्प कर। अब जैसे ही आपस में बातचीत होने लगी, भगवान कहे बिना संकल्प के नहीं लेंगे। ऐसे में गुरुदेव को, शुक्राचार्य जी को लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस वैरोचने साक्षात भगवान
विष्णुरव्यय आज श्री वामन भगवान बड़े सुंदर भाव से बोले, महाराज यदि देना है तो पहले संकल्प करो। गुरुदेव शुक्राचार्य देख रहे थे बड़ी देर से, छोटा सा बालक संकल्प के पीछे क्यों पड़ा है, कुछ ना कुछ दाल में काला तो है। सो गुरुजी ने आंख बंद करके देखा और जैसे ही देखा सो समझ गए इस वैरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, बालक का रूप बना करके आ गए। दौड़ते हुए आए, अपने चेले को धीरे से हाथ पकड़ करके एक कोने में ले गए। बलि महाराज आपने संकल्प तो नहीं कर दिया? बलि ने कहा महाराज अभी तो नहीं किया, बस करने ही जा रहा था। तो कह दिया कोई संकल्प नहीं करना है, ये कोई बावन नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही है, बावन का रूप लेकर के आए हैं। अगर तूने संकल्प कर दिया ना तो सब कुछ ले जाएंगे, मना कर दे मुझे कुछ नहीं देना। जैसे ही गुरु जी ने कहा, आज बलि महाराज ने गुरु के चरणों में हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव मुझे जो मिला है जैसे मिला है वो दिया किसने है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देने वाला तो वही एक है ना, और वही आज मेरे दरवाजे मांगने आया है और आप कहते हो मैं उसको मना कर दूं? महाराज मैं मना तो नहीं करूंगा, वो उसकी मर्जी है, उसने मुझे दिया है, वापस लेना चाहता है तो उसकी मर्जी है, पर आज मैं मना नहीं करूंगा। गुरु जी को क्रोध आ गया, अरे ओ दुष्ट मेरी बात नहीं सुनता है, जा मैं शाप देता हूँ, तेरी राज्य लक्ष्मी तुझे छोड़कर चली जाएगी। सुदूर खड़े खड़े भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बावन भगवान जो काम हम करने आए थे गुरु जी ने उसी का शाप दे दिया, लक्ष्मी ही लेने तो आए हैं। तो भगवान बोले कि जो हम करने आए थे हमारे करने से पहले गुरु जी ने भी शाप दे दिया। बलि गुरु के शाप को सिरोधार्य करके गुरु जी को प्रणाम करके भगवान के सामने उपस्थित हुआ। भगवान बोले बलि महाराज देना है तो बात करो, नहीं हम आगे जा रहे। जैसे ही कहा सो बलि महाराज ने चरण पकड़ लिए, महाराज थोड़ा विलंब हो गया किसी चर्चा में, आपके लिए मैं संकल्प के लिए प्रस्तुत हूँ, आप संकल्प करा करके ले लीजिए। पात्र मंगाया गया जल का, और जैसे ही जल डालने लगे आज भगवान बलि महाराज के हाथ पर संकल्प के लिए, तो ऐसा भागवत जी में तो नहीं आया, अन्य पुराणों में ये कथा आई कि शुक्राचार्य जी महाराज नहीं चाहते थे कि ये संकल्प हो। सो जैसे वो पात्र होता है ना जिसके बगल में एक जल निकालने की डंडी होती है, उसको क्या बोलते हो? गंगा सागर। तो वही गंगा सागर की उस टोटी में छोटा सा रूप बना करके शुक्राचार्य जी बैठ गए कि जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा, संकल्प नहीं होगा तो हमारा शिष्य बच जाएगा। भगवान ने देखा 2-4 बार में जल नहीं निकला, तो भगवान बोले क्या बात हुई, इसमें जल नहीं निकल रहा है, कोई कचरा फंस गया। सो अपना जो आसन बगल में दबाए हुए थे ना, कुशों का आसन था, सो उसमें से कुश का तिनका निकाला और जैसे ही पात्र में डाला, सो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी निकल करके बाहर खड़े हुए, किसी को देना है किसी को लेना है, हमारी आंख बेकार में ही चली गई। और ये सच्चाई है, कोई देने वाला कोई लेने वाला, अगर तुम बीच में विघ्न बनोगे तो यही हाल होगा।
आज शुक्राचार्य जी तो निकल करके चले गए। जैसे ही जल निकला और बलि महाराज ने संकल्प किया, सो आज भगवान ने कहा कि अच्छा अब संकल्प हो गया, प्रणाम कर ले। बलि ने चरणों में सिर रखा और प्रणाम किया साष्टांग। जब सिर झुकाया था तो 52 अंगुल के थे और सिर उठाया तो इतना विराट स्वरूप भगवान ने बनाया कि भगवान का चेहरा ही नजर नहीं आया, भगवान का सिर तो नजर ही नहीं आया बलि महाराज को। भगवान ने एक चरण ऊपर के लोकों में लेकर के गए, ऊपर के सब लोकों को भू भुव स्व महाजना तप और सत्य लोक 7 लोकों को भगवान ने एक चरण में नाप लिया। एक चरण को नीचे के लोकों में लेकर गए और नीचे के सब लोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल तक के लोकों को भगवान ने नाप लिया। और बाद में बलि से कहा, बलि अब एक चरण और रह गया, 3 दिए तूने, अभी 2 पूरे हुए हैं, एक और कहाँ रखूं। बलि महाराज ने देखा भगवान ने इतना विशाल स्वरूप बना लिया, सो बलि ने हाथ जोड़ दिए। भगवान ने गरुण को आदेश दिया, बलि ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया है, यदि इसने संकल्प पूरा नहीं किया तो इसे नरक मिलेगा। गरुण जी महाराज ने बंधन में बांध करके भगवान के चरणों में डाल दिया बलि को। एक क्षण के लिए सोच कर देखो, मांगने वाला कैसा, स्वयं भगवान ही जिसके दरवाजे पर मांगने आए तो मांगने वाला भी बड़ा, देने वाला कैसा, कहा जिसने अपने गुरु की बात को भी नहीं माना और जिसने देने के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान को, ऐसा बलि जैसा दाता। लेकिन उसके बाद भी भगवान ने परिणाम क्या दिया, बोले बंधन में बांध करके बलि को नीचे गिरा दिया। तो किसी ने पूछा भगवान ने ऐसा क्यों किया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ऐसा क्यों किया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने कहा बात यह है, बलि के अंदर देने का अभिमान भी ना आ जाए, ये भी बड़ा जरूरी है। बलि के अंदर ये भावना आ जाए कि मैंने भगवान को दिया था। और ये हम आप सबके लिए बड़ी शिक्षा है। हम मंदिर में 10 रुपए चढ़ाते हैं और कहीं हमारे मन में ये आ जाए हमने भगवान को दिया, कितना बड़ा अभिमान। तो बलि के अंदर देने का अभिमान भी ना आ जाए, इसलिए आज बलि को इतना दयनीय अवस्था में भगवान ने छोड़ दिया। बलि से कहा, बलि तीसरा चरण कहाँ रखो। बलि ने सिर झुका दिया, महाराज पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम, मेरे सिर पर आप तीसरा चरण रख दीजिए। भगवान बोले क्या मतलब। बलि ने कहा बात यह है महाराज, आपने अभी तक मेरे धन को नापा है, आपने अभी तक धनवान को नहीं नापा है। तो धन से बड़ा धनवान होता है। 2 चरण में आपने मेरा जो भी था वो सब ले लिया, तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख करके मुझे भी स्वीकार कर लीजिए। और भगवान ने तीसरा चरण बलि महाराज के मस्तक पर रखा, बलि को बंधन मुक्त किया। बलि ने दिव्य भाव से भगवान की स्तुति गाई। बलि की धर्म पत्नी है विंध्यावली, इसने भी भगवान की सुंदर स्तुति गाई। भगवान प्रसन्न हो गए और कह दिया अब कुछ मांग ले। सब लेने के बाद कह रहे हैं अब कुछ मांग ले। सो विंध्यावली ने मुस्कुराते हुए कहा महाराज बुरा तो नहीं मानोगे। भगवान बोले नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, बताओ क्या बात है। इसने कहा कि महाराज सच्चाई ये है हम सबसे मांगते हैं पर मांगने वालों से नहीं मांगते, और आप हमारे दरवाजे मांगने आए, अब आपसे क्या मांग ले। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो ले ले, वैसे मैं अपनी तरफ से तुझे संपूर्ण रसातल का राजा बनाता हूँ, सुतल लोक का राज्य देता हूँ, तो वहाँ जा कर के आनंद से राज्य करना, पर तेरा कुछ भाव हो तो मांग ले। बलि ने और विंध्यावली ने मांग लिया, महाराज आपने जो दिया है ना बस उसमें मुझे एक बात जोड़नी है, अगर आपने मुझे राजा बनाया तो मेरा राजभवन भी होगा। बोले हाँ, तो मैं उस राजभवन के जिस दरवाजे से बाहर निकलूं आपके इसी 52 रूप का दर्शन मुझे सदा सदा होता रहे, आप सदा इसी रूप से मेरे घर के दरवाजे रहो।
भगवान मुस्कुराए कि चतुराई तो हमने भी की थी तुझसे, पर तूने ज्यादा बड़ी कर ली। क्यों? सीधा सीधा नहीं बोल सकता, तेरे घर के दरवाजे पर चाकरी करने हम आ जाएं तभी तो तुझे दर्शन होगा, द्वारपाल बन करके खड़े हो जाएं। क्यों? तेरा मन कब कहाँ किस दरवाजे से निकलने का हो, उसी दरवाजे पर हमें खड़ा मिलना पड़ेगा। भक्त और भगवान का दिव्य आनंद हुआ। और आज भगवान को इस बहाने बलि और विंध्यावली दोनों ने अपने घर में और अपने घट में आने का निमंत्रण दिया।